जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा हो नहीं सकता श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात चले और मोर पंख की बात ना चले। भगवान श्री कृष्ण के शीश पे विराजमान मोर है और मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये मोर का पंख हजारों आपके कार्य बना सकता है। ये मोर का पंख घर से नेगेटिविटी दूर कर सकता है। ये मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण को पसंद है और इसलिए अगर आप उन्हें ये अर्पित करते हैं तो आपके सारे कार्य पूर्ण कर सकता है मोर का पंख। इस मोर के पंख के अद्भुत जादुई उपाय लेकर आज की वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बात कृष्ण जन्माष्टमी की और मोर पंख की ना हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए आप मोर पंख लाएंगे। मोर पंख ज्यादा क्वांटिटी में लाइएगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ला सकते हैं उतनी ज्यादा क्वांटिटी में लाइएगा और उनके बंच बना लीजिएगा। पहले तो सारे मोर पंख जितने भी आप लाएं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को पूरे मोर पंख से सजा दीजिएगा। सारे में मोर पंख लगा के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सजा दीजिएगा, फिर बाद में उन मोर पंखों को उपयोग में लाइएगा। अब पहले ये बता दूं कि यदि आपके घर में पहले से ही मोर पंख है तो उनका क्या करें। यदि आपके घर में मोर पंख है, घर के मंदिर में मोर पंख है, तो उन्हें निकालिएगा जन्माष्टमी वाले दिन 6 तारीख को या 7 तारीख को। वैसे 6 को ही करनी है, मैंने पहले वीडियो में बताया, आप जान गए होंगे सब पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। तो आप उन्हें निकालिए, अगर धो सकते हैं तो धो दीजिए, नहीं तो थोड़ा गंगा जल में कपड़ा गीला करके उन्हें साफ करके धूप में रख दीजिए, वो रिचार्ज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उन्हें पुनः इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर मोरपंख खराब हो गए हैं किसी वजह से तो फिर आप उन मोरपंख को किसी बहते जल में प्रवाह कर दीजिए और नए मोरपंख लाइए। ढेर सारे मोरपंख लेकर आइए, पूरा मंदिर सजाइए। अब इन मोरपंख से क्या करेंगे आपको मालूम है? मोरपंख नेगेटिविटी दूर करने का काम करते हैं। मोरपंख आपके व्यापार को चला सकते हैं। मोरपंख बच्चों की बुद्धि में तीव्रता ला सकते हैं, बच्चों के का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। मोरपंख भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो करना क्या है, आप खूब सारे मोरपंख ले आए, भगवान जी को आपने जन्माष्टमी वाले दिन अर्पित कर दिए, चढ़ा दिए, सजा दिए। और मोरपंख का एक ऐसा पंखा, ये तो देखिए लंबा पंखा है, आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास रहता है मंदिर में। और इससे इसके गोल पंखे भी आते हैं, आपको जैसा मिले वैसा ले लेना। भगवान की पूजा करने के पश्चात आप उनको पंखा झलते ही होंगे, नहीं झलते हैं तो झलना शुरू कर देना। ठीक है, और एक और हम अपने पास ऐसा भी रखते हैं जिससे कि हम भगवान जी के जैसे थोड़ा धूल मिट्टी अगर कभी हो जाए, वैसे तो प्रतिदिन सफाई होती है, तो उसमें भी मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। मोर पंख का गुच्छा जरूरी नहीं मंदिर में लगाएं एक ही जगह, जहां ज्यादा लोग बैठते हैं, आपका लिविंग रूम है या कहो कि जहां बैठते हैं लड़ाई होती है, बहुत नेगेटिविटी है, वहां पर मोर पंखा गुच्छा एक लगा दीजिए आप। ठीक है, घर के मंदिर में लगाइए, घर के मुख्य द्वार पर लगाइए, लिविंग रूम में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, बच्चों के स्टडी रूम में लगाइए। अब बच्चों के स्टडी रूम में मोर पंख रखने से ये फायदा होता है, आप उनकी बुक में, पहले हम छोटे छोटे होते थे तो सुंदर सा एक मोर पंख एक किताब में रखा करते थे, कहते विद्या आएगी। वास्तव में इसे विद्या का पंख भी कहा जाता है। तो इसलिए ये बुक्स में बच्चों के रख दीजिए। जिन बच्चों का दिमाग एकाग्र नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, उनके तकिए के नीचे एक मोरपंख तकिए के नीचे रखिए, नहीं तो तकिए का जो कवर होता है उसके अंदर एक मोरपंख रख दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे की बुद्धि दिन प्रतिदिन तीव्र होती चली जा रही है, उसका पढ़ाई में मन लगता है और उसे याद रहता है। इसके साथ साथ अगर पति पत्नी में आपस में लड़ाई है, झगड़े हैं, प्रेम नहीं है, तो कम से कम ऐसे सुंदर सुंदर मोरपंख 21 ले लीजिएगा। ठीक है, उनका एक बंच बना लीजिएगा, यहाँ पर उसको पीले धागे से बांध लीजिएगा। पीले धागे से उसको बांधकर केसर का उसके ऊपर तिलक कर दीजिएगा थोड़ा सा, और उसके बाद किसी फ्लावर पॉट में या कहीं भी अपने बेडरूम में आप इसको रख लीजिएगा। जब आप ये इसे रख लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया, पति पत्नी के रिश्तों में सुधार होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ जहां भी नेगेटिविटी है वहां इस मोरपंख को आप लगा देंगे। कभी भी 10 में, दिन में, 15 दिन में अगर आपने बंच लगा रखा है तो उसे आप साफ कर सकते हैं और उसे बीच बीच में धूप भी दिखा सकते हैं। कृष्ण पक्ष की कोई भी अष्टमी हो, अगर आप ये जन्माष्टमी पे कम लाए हैं और आपको नहीं मिले हैं, आप ज्यादा लाने हैं, तो कृष्ण पक्ष की किसी भी अष्टमी पर आप मोरपंख ला सकते हैं, भगवान जी के मंदिर में रख सकते हैं। उसके पश्चात आप इनसे उपाय कर सकते हैं। कारोबारिक स्थल
जहां आपका कारोबार चलता है, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, चाहे वो आपकी फड़ हो, जहां भी कहीं आप ये सोचे कि आप ठेला भी लगाते हो या कि आप पटरी ही लगाते हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो या कि आपका ट्रेवल का काम है, तो वहां भी आप अपने बैग में मोर पंख रख लीजिए। जहां आप जाएंगे आपका कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। लोगों के मन में आपके प्रति जो नेगेटिविटी है, जो गलत विचार है या गलत धारणा है, वो दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। जहां भी आपका धन क्षेत्र है, जहां भी आपका धन क्षेत्र है, तो मोरपंख वहां पर भी जरूर रखिएगा। हर जगह भगवान कृष्ण का वास होना चाहिए, और जब भगवान कृष्ण यानी भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान कृष्ण का वास होता है, वहां लक्ष्मी जी का वास होता ही होता है। तो इसलिए इन मोर पंख का आप ये भी उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो कोई भी एक मोर पंख ले लीजिए। जैसे हमने ये ले लिया, एक मोर पंख ले लीजिए और इसको प्रतिदिन रात को 1 गिलास पानी में ऐसे डिप कर दीजिए। ऐसे, आपको आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ऐसे 1 गिलास पानी में डिप कर दीजिए, अच्छे से साफ करने के बाद ऐसे डिप कर दीजिए। उसके बाद उस पानी को छानकर उस व्यक्ति को पिला दीजिए जिसे बहुत अधिक क्रोध आता है। आप देखेंगे उसका क्रोध मिनटों में छू हो गया। तो मोर पंख के कुछ जो मैंने ये अद्भुत उपाय आपको बताए हैं कि आप अपने कारोबारी स्थल पे लगा सकते हैं, बच्चों के रूम में लगा सकते हैं, बच्चों की बुक्स में रख सकते हैं, बच्चों के सिरहाने रख सकते हैं, पति पत्नी अपने बेडरूम में रख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप गुस्सा जिसे आता है उसको भी ये पिला सकते हैं। ये जन्माष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो किसी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं। किसी जरूरी काम से जा रहे हो तो मंदिर में रखे हुए मोर पंख जो आपने रखे हुए हैं, तो एक पंख आप अपने पास साथ में लेकर जाइए, अपने बैग में, अपने पॉकेट में, जहां भी संभव वहां रख कर लेके जाइए। आपका कार्य निश्चित बनेगा। इतना अद्भुत है ये मोर पंख। तो इस मोर पंख के जो उपाय हैं इनको जरूर करिएगा, और मोर पंख वैष्णो उसमें जन्माष्टमी में लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने ज्यादा ला सकते हैं उतने लाइएगा। और 1% ये मोर पंख ना मिले तो क्या करें, इसके लिए भी अगली वीडियो में एक व्यवस्था की है मैंने, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन फिलहाल मोर पंख के जादुई उपाय करना ना भूलें। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपने कर्मों को तो स्ट्रॉन्ग करना ही होता है, इसके साथ साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करने होते हैं। जब हम अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ के साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय करते हैं, तो निश्चित हमारा समय तेजी से आगे भागता है। यानी कि जो बुरा समय है वो पीछे हो जाता है, और जो अच्छा समय है वो तेजी से हमारे पास आता है। आज के लिए इतना ही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।